नमस्कार। हम्म। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, कहानी से शुरुआत करना हमेशा दिलचस्प होता है। हम्म तो बात घने जंगल के बीचों बीच की है। राजा भब्रू वाहन के सामने एक ऐसा जीव खड़ा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बाप रे। मतलब राजा तो शिकार खेलने निकले थे, लेकिन उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हो गया जो इस भौतिक दुनिया की थी ही नहीं। वो एक प्रेत था। अच्छा, एक प्रेत। हाँ, उसका शरीर एकदम सूखा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरा न बुझने वाला दर्द साफ झलक रहा था। हम्म। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो भयंकर प्रेत राजा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा और उनसे दया की भीख मांगने लगा। और मुझे लगता है कि जब राजा ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा होगा कि उसकी ये भयानक दुर्दशा कैसे हुई, तो उस प्रेत ने जो जवाब दिया वो इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है ना? एकदम सही। क्योंकि उस प्रेत ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक बेहद अमीर व्यापारी था। उसके पास धन, दौलत, संपत्ति, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान उन नियमों के अनुसार नहीं हो पाया जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अधूरा रह गया था। बिल्कुल, उसी अधूरे कर्मकांड और मन में रह गई आसक्ति की वजह से वो उस भयंकर प्रेत योनि में फंस गया था। एक ऐसी अवस्था जहां भूख और प्यास तो चरम पर होती है, लेकिन उसे बुझाने का कोई जरिया नहीं होता। बस एक अनंत न खत्म होने वाली तड़प। ओहो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, ये कहानी कोई आम लोक कथा नहीं है। ये हमें हमारे आज के मुख्य विषय की ओर ले जाती है, जो है गरुड़ पुराण। मतलब हजारों साल पहले पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से यही सवाल पूछा था कि मृत्यु के बाद इंसान की चेतना का सफर कैसा होता है। सही बात है। हमारा आज का मकसद इसी प्राचीन ग्रंथ के आधार पर मृत्यु के बाद की दुनिया के उस रहस्यमयी नक्शे को समझना है। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा किसी के मन में खौफ पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये गहराई से समझने के लिए है कि कैसे इंसान के कर्म उसकी आगे की अनंत यात्रा तय करते हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ये बहुत ही सटीक दृष्टिकोण है। इस ग्रंथ को अक्सर सिर्फ मृत्यु और डर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असल में ये कारण और परिणाम के सिद्धांत का एक बहुत ही विस्तृत मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण है। और मृत्यु के क्षण से ही ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शुरू हो जाती है। मृत्यु के क्षण से। हाँ, गरुड़ पुराण में प्राण निकलने का जो वर्णन है वो बहुत ही सजीव और कष्टदायक है। बिल्कुल है। जब शरीर से प्राण निकलने का समय आता है तो मरते हुए व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है। शरीर के अंदर मौजूद पांचों प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, हाँ वही पांचों प्राण, वे एक साथ बाहर निकलने के लिए भयंकर संघर्ष कर रहे होते हैं। ग्रंथ कहता है कि जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों को पीड़ा देता है उसके लिए प्राण छूटने का ये क्षण ऐसा होता है जैसे 4000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं होती। तो कैसी होती है? मतलब वो चेतना के भौतिक शरीर से अलग होने की पीड़ा है। जब इंसान का अपने शरीर, अपनी संपत्ति और अपने परिवार से बहुत गहरा मोह होता है ना, तो वो चेतना शरीर छोड़ना नहीं चाहती। हाँ, मोह इंसान को बांध लेता है। एकदम सही। वो अलगाव की प्रक्रिया उस मोह के कारण ही सबसे ज्यादा दर्दनाक बन जाती है। ये एक भयंकर मानसिक और ऊर्जा के स्तर का संघर्ष है। और उसी घबराहट और संघर्ष के बीच मरते हुए व्यक्ति को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कमरे में मौजूद किसी और इंसान को नहीं दिखता। यमदूत। हाँ, यमदूत। उनका वर्णन सुन के ही सिहरण होती है। कौवे जैसा काला रंग, लाल अंगारों जैसी आंखें और उनके हाथों में भयानक लोहे के पाश होते हैं। और वो सिर्फ उस जाने वाली आत्मा को ही देखते हैं। बिल्कुल। परिवार वाले तो सिर्फ उस शांत होते शरीर को देख रहे होते हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है जो शायद हर कोई सोचता होगा। हाँ बताइए। जब शरीर तो बिस्तर पे पड़ा है जिसे बाद में जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, तो यमदूत असल में किसे अपने साथ बांध के ले जाते हैं? आत्मा तो हवा जैसी है ना? उसे लोहे की जंजीर कैसे पकड़ सकती है? यही वो बिंदु है जहाँ भौतिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की सीमाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद चेतना
नष्ट नहीं होती और ना ही वो निराकार हो जाती है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नया अदृश्य शरीर धारण करती है, जिसे लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये अंगूठे के आकार का एक ऊर्जा से बना शरीर होता है, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार मौजूद रहते हैं। यमदूतों के पास असल में इसी सूक्ष्म शरीर को बांधते हैं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर एक अदृश्य कैदी की तरह है, जिसे एक ब्रह्मांडीय पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बिल्कुल सही उपमा है ये। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूत उस आत्मा को पकड़कर तुरंत यमलोक नहीं ले जाते, वो उसे वापस उसी घर में छोड़ जाते हैं। हाँ, अगले 13 दिनों तक। 13 दिनों तक वो आत्मा अपने ही घर में एक प्रेत बनकर भटकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई वन वे मिरर के पीछे से देख रहा हो। वो आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देख रही है, उन्हें पुकार रही है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता, कोई उसे छू नहीं सकता। इस अवस्था की कल्पना करना ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। अगर हम भौतिक शरीर के खत्म होने के बाद चेतना के काम करने के तरीके को समझें तो ये पूरी तरह से आसक्ति और भ्रम का खेल है। भ्रम कैसे? उस सूक्ष्म शरीर को लगता है कि वो अभी भी उसी परिवार का हिस्सा है। वो बार बार अपने मृत शरीर में वापस घुसने की कोशिश करता है। जब दाह संस्कार होता है और शरीर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, तब जाकर उस चेतना को पहला सबसे गहरा झटका लगता है कि अब उसका भौतिक अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हाँ, अब न शरीर है, न कोई उसे देख सकता है, बस एक भयंकर भूख और प्यास बाकी रह जाती है। और चूंकि अब भौतिक शरीर नहीं है, तो वो आत्मा खुद कुछ खा पी नहीं सकती। यहीं से इस यात्रा का एक नया चरण शुरू होता है, पिंडदान की प्रक्रिया। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि जब आत्मा बिना शरीर के तड़प रही होती है, तब 10 दिनों तक परिवार द्वारा किए जाने वाले पिंडदान से उसका एक नया शरीर बनता है। हाँ, पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, और इसी तरह 10वें दिन तक पूरा यातना देह तैयार हो जाता है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि चावल और तिल के पिंड से एक शरीर कैसे बन सकता है? ये तो वैज्ञानिक रूप से बहुत ही अजीब लगता है कि बाहरी दुनिया के अनाज से किसी अदृश्य लोक में शरीर बन जाए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि पिंडदान कोई सामान्य कर्मकांड या सिर्फ चावल चढ़ाने की रस्म नहीं है। इसे एक बेहद सूक्ष्म और रहस्यमयी ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया बताया गया है। ऊर्जा का हस्तांतरण? हाँ, जब परिवार वाले मंत्रों के साथ और पूरी भावना से वो पिंड अर्पित करते हैं, तो वे असल में भौतिक चावल नहीं दे रहे होते। मंत्रों की शक्ति से उस अन्न का सूक्ष्म भाग ऊर्जा में बदल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नई यातना देह उसी सूक्ष्म ऊर्जा से बनती है। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। यह आत्मा को एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा के लिए तैयार करने का तरीका है। 11वें और 12वें दिन का जो श्राद्ध होता है, वो उस नए शरीर को यात्रा के लिए आवश्यक भोजन या ऊर्जा प्रदान करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत लंबी, ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़क पर 47 दिन का लगातार सफर तय करना है। अगर पिंडदान ठीक से ना हो तो आत्मा को अधूरा शरीर मिलता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को उस भयानक सफर के लिए एक ऐसी टूटी हुई बैलगाड़ी दे दी जाए जिसके पहिए ही गायब हों। सफर तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन हर एक इंच का खिसकना भयानक दर्द देगा। और वो सफर कोई सामान्य सफर नहीं है। 13वें दिन जब यमदूत वापस आते हैं, तो वो आत्मा प्रेत योनि से बाहर आके उस यातना देह में प्रवेश कर चुकी होती है। अब यमदूत उसे 86,000 योजन, बाप रे, हाँ 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर लंबे यम मार्ग पर ले जाते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ न कोई पेड़ है, न कोई छाया, न ही पानी की कोई बूंद। ऊपर से 12 सूर्य एक साथ अपनी पूरी ऊर्जा से आग बरसा रहे होते हैं। 12 सूर्य? हाँ, और उस यातना देह को वो ताप पूरी तरह से महसूस होता है। इसी भयंकर रास्ते के बीच में एक ऐसी बाधा आती है जिसका नाम सुनकर ही पापी आत्माएं कांप उठती हैं। वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी। और कीचड़ से भरी है। ये उबलते हुए तेल की तरह खौलती रहती है। और भयानक जीव भी तो होते हैं इसमें। बिल्कुल, जब कोई पापी इसके पास पहुंचता है तो इसमें से सुई जैसे मुख वाले भयानक कीड़े और वज्र जैसी मजबूत चोंच वाले गिद्ध बाहर निकलते हैं, जो उस आत्मा को नोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर मुझे यहाँ रोकिए। हाँ, अगर आत्मा के पास हमारा ये हाड़ मांस वाला शरीर है ही नहीं
उसने तो यातना देह धारण की है हाँ। जो ऊर्जा से बनी है, हाँ। तो उसे खौलते हुए तेल का या कीड़ों के काटने का भौतिक दर्द कैसे महसूस हो सकता है? ये तो संभव नहीं लगता ना। बहुत ही गहरा सवाल है। लेकिन सोचिए, दर्द असल में महसूस कहाँ होता है, शरीर में या मस्तिष्क और चेतना में? विज्ञान भी मानता है कि दर्द का अनुभव तो दिमाग में ही होता है। हाँ, ये तो है। यातना देह में वो सारी चेतना और संवेदनाएं मौजूद होती हैं जो इंसान ने जीवन भर महसूस की थी, क्योंकि उस चेतना को लगता है कि वही उसका शरीर है, इसलिए वो दर्द का भ्रम 100 गुना ज्यादा तीव्रता से महसूस करती है। ओहो। भौतिक शरीर में तो इंसान दर्द सहते सहते बेहोश हो जाता है, लेकिन यातना देह बेहोश नहीं होती। वो कटती है, जलती है, लेकिन मर नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। यह मनोवैज्ञानिक पीड़ा का चरम है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। लेकिन यहाँ गरुड़ पुराण एक बचाव का रास्ता भी बताता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गोदान किया होता है या निस्वार्थ भाव से करुणा के काम किए होते हैं, उसके लिए इस नदी के किनारे एक दिव्य गाय या एक सुरक्षित नौका आ जाती है। हाँ, एक रक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। उस दान के प्रभाव से खोलती हुई नदी एक पुण्य आत्मा के लिए एकदम ठंडी हो जाती है और वो आसानी से इसे पार कर लेती है, मतलब एक डिवाइन लाइफ जैकेट की तरह। ये हिस्सा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे जीवन के छोटे छोटे दान, पुण्य, करुणा और दूसरों की भलाई के लिए किए गए काम सबसे बड़ी विपत्ति के समय काम आते हैं। सही कहा। जब मृत्यु के बाद इंसान के पास कोई भौतिक शक्ति, पैसा या प्रभाव नहीं होता, तब उसके द्वारा किया गया निस्वार्थ कर्म ही उसका सबसे बड़ा रक्षक बनता है। और वैतरणी पार करने के बाद 47 दिनों का ये दर्दनाक सफर खत्म होता है और आत्मा पहुंचती है धर्मराज नगर, यानी यमराज की राजधानी यमपुरी। पापी आत्माओं को दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है, जहां चित्रगुप्त का दरबार लगा होता है। अब यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ सामना होता है उस सच्चाई से जिसे इंसान जीवन भर दुनिया से छुपाता रहता है। यमराज के मुनीम चित्रगुप्त के पास एक रहस्यमयी किताब होती है जिसे अग्रसंधानी कहा जाता है। अग्रसंधानी। हाँ। इस किताब में जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक छोटे बड़े कर्म, हर एक विचार का पूरा हिसाब दर्ज होता है। और मजे की बात यह है कि इंसान की फितरत देखिए, वो अक्सर चित्रगुप्त के सामने भी अपने पापों से मुकर जाता है, झूठ बोलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ गवाहों की सूची देखिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वायु, दिन, रात, ये सब कर्मों के गवाह हैं। बिल्कुल। और सबसे अद्भुत गवाह हैं श्रवण, जो देवता हैं और हर वक्त इंसान के कंधों पर बैठे होते हैं। इसे आप ब्रह्मांड का एक ऐसा अछूत रडार या कॉस्मिक सीसीटीवी फुटेज कह सकते हैं, जहां हर विचार लगातार दर्ज हो रहा है। सही उपमा दिया आपने। इंसान दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, अदालत से बच सकता है, लेकिन अपने ही कंधों पर बैठे गवाहों से कैसे बचेगा? जब ये गवाह सामने आते हैं तो आत्मा का सर शर्म से झुक जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पूरा दरबार और यहाँ मिलने वाली सजाएं कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है। ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव पर आधारित है। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन है और हर नरक की सजा सीधे तौर पर उस पाप के स्वरूप से जुड़ी है जो इंसान ने धरती पर किया था। हाँ, जैसे कुंभी पाक नरक, ये उन लोगों के लिए है जो अपने स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को पकाते हैं। इसकी सजा क्या है? एक विशाल कढ़ाई में खौलता हुआ तेल, जिसमें यमदूत उस पापी को तब तक उबालते हैं जब तक उसकी खाल नहीं गल जाती। और एक है तप्त मूर्ति नरक। हाँ, तप्त मूर्ति जो लोग अपनों को धोखा देते हैं, जीवन साथी के प्रति निष्ठावान नहीं रहते, उन्हें लोहे की एक जलती हुई लाल मूर्ति से चिपकने के लिए मजबूर किया जाता है। और एक असे पत्र वन भी है, जहाँ पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह धारदार होते हैं। जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं या मित्रों को धोखा देते हैं, उन्हें इस जंगल में दौड़ाया जाता है और उनका शरीर उन पत्तों से कटता रहता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका गहरा अर्थ यही है। दर्द का जो स्वरूप किसी ने दूसरों को दिया, कर्म का वही स्वरूप नरक में उसकी सजा का आकार ले लेता है। हमारे कर्म ही हमारी सजा का आर्किटेक्चर तय करते हैं। लेकिन सजा पूरी होने के बाद क्या होता है? नरक की सजा हमेशा के लिए तो नहीं होती।
इसके बाद आत्मा को दोबारा पृथ्वी पर भेजा जाता है, लेकिन सीधे इंसान के रूप में नहीं। 84 लाख योनियों के चक्र में। हाँ, उसे 84 लाख योनियों के लंबे चक्र से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण बताता है कि गुरु का अपमान करने वाला भयानक ब्रह्म राक्षस बनता है और सोना चुराने वाला कीड़ा बनता है। यहाँ तक कि हमारे वर्तमान जीवन की बीमारियां और शारीरिक कमजोरियां हमारे पिछले जन्मों की एक तरह की निशानी या सिग्नेचर होती है। एक बहुत ही गहरा दर्शन है। जैसे जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति या दूसरों के जीवन साथी पर बुरी नजर रखता है, वो अगले जन्म में दृष्टिहीन पैदा हो सकता है। अच्छा। या जो अपने ज्ञान का झूठा अहंकार करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, वो गूंगा पैदा होता है। ये लक्षण इस बात का प्रमाण माने गए हैं कि आत्मा ने पिछले जन्मों में किन कर्मों का चुनाव किया था। इसी बात पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जन्म लेने से पहले जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब वो क्या सोच रहा होता है? क्या उस अंधेरे में उसे कुछ याद रहता है? गरुड़ पुराण के गर्भवास अध्याय में इसका बहुत ही विस्तृत विवरण है। 7वें महीने में उस नन्हे से शरीर में चेतना पूरी तरह जागृत होती है। इसी समय आत्मा की जाति स्मरा शक्ति सक्रिय होती है। जाति स्मरा शक्ति, ये क्या है? इसका मतलब है कि उसे अपने पिछले हजारों जन्म याद आने लगते हैं। वो देखता है कि वो कितनी बार जन्मा है, कितनी बार मरा है और उसने क्या-क्या गलतियां की हैं। ओहो, और उस अंधेरे संकरे गर्भ में, जिसे गरुड़ पुराण खुद कुंभी पाक नरक के समान कष्टदायक बताता है, वो बच्चा तड़पता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, वादे करता है कि इस बार अगर मुझे इस कैद से बाहर निकाल दिया तो मैं मोह माया में नहीं फंसूंगा और मोक्ष के लिए काम करूंगा। हाँ, लेकिन जन्म लेते ही क्या होता है? जैसे ही बच्चा धरती पर आता है, उस पर एक विशेष भ्रम जाल का प्रभाव पड़ता है, जिसे वैष्णवी माया कहा गया है। वैष्णवी माया। वो तुरंत अपना सारा पिछला ज्ञान, अपने पिछले जन्मों की यादें और ईश्वर से किया गया वो वादा सब भूल जाता है। शास्त्र कहते हैं कि बच्चे का पैदा होते ही जो रोना है वो असल में एक विलाप है कि वो फिर से इस अज्ञानता और मोह के जाल में फंस गया। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी सजा काट चुके कैदी को जेल से बाहर निकाला जाए और बाहर कदम रखते ही वो अपनी सारी सजा का दर्द और आगे कोई अपराध न करने की अपनी कस्में सब भूल जाए और फिर से वही गलतियां करने लगे। बिल्कुल, और इसी चक्र में संसार फंसा रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हर मृत्यु एक जैसी नहीं होती। यहाँ गरुड़ पुराण अकाल मृत्यु पर भी प्रकाश डालता है। हाँ, अकाल मृत्यु। जो आत्माएं आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या का शिकार होती हैं, उनकी आगे की यात्रा बहुत अलग और जटिल होती है। हाँ, क्योंकि उनका प्राकृतिक समय अभी पूरा नहीं हुआ था, है ना? शरीर छिन गया, लेकिन उनकी इच्छाएं और समय अभी बाकी था। ऐसे में साधारण श्राद्ध और कर्मकांड काम नहीं आते। एकदम सही कहा। जब तक 12वें दिन या साल भर बाद बरसी पर सपिंडीकरण यानी मृत व्यक्ति के पिंडों का पूर्वजों के पिंडों के साथ विधिवत मिलन नहीं होता, तब तक आत्मा प्रेत लोक से मुक्त होकर पितृलोक में नहीं जा पाती। और अकाल मृत्यु के मामले में नारायण बलि नाम की विशेष पूजा अनिवार्य बताई गई है। इसके बिना वो आत्मा अतृप्त होकर भटकती रहती है। और इसी संदर्भ में गया श्राद्ध का भी जिक्र आता है, जिससे 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अच्छा, अक्सर घरों में जन्म या मृत्यु के समय जो सूतक और पातक लगता है, जिसे हम अशौच कहते हैं, कई लोग आज के समय में उसे अंधविश्वास मान लेते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के सबसे बड़े ऊर्जा परिवर्तन के क्षण होते हैं। ऊर्जा परिवर्तन। हाँ, जब आत्मा एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश करती है तो घर के वातावरण में एक सूक्ष्म ऊर्जा का असंतुलन पैदा होता है। अशौच या सूतक का वो समय असल में उसी ऊर्जा के असंतुलन को ठीक करने का एक वैज्ञानिक समय है। यह प्रकृति के नियमों को समझने के लिए है। अब तक हमने बहुत सी भयानक और गंभीर बातें की, लेकिन उन पुण्य आत्माओं का क्या जो जीवन भर सच्चाई, धर्म और दूसरों की सेवा के मार्ग पर चलते हैं? उनका सफर बहुत अलग होता है। हाँ, गरुड़ पुराण उनके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है। उनकी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उन्हें किसी यमदूत का डर नहीं सताता, न ही वैतरणी या नरक का कष्ट झेलना पड़ता है। बिल्कुल। वे स्वर्ग की ओर ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई सीधे सूर्य की रोशनी की तरफ
एक प्रकाशमय मार्ग पर बहुत ही शांति से आगे बढ़ रहा हो। यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो ये मानव शरीर मिला है, ये केवल संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये मानव जन्म एक दुर्लभ अवसर है इस जन्म मरण के चक्र यानी इस माया जाल को तोड़ने के लिए। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इतनी गहन चर्चा का सार यही है कि गरुड़ पुराण का असली मकसद इंसान को डराना नहीं है, बल्कि उसे उसकी गहरी नींद से जगाना है। बिल्कुल सही। ये ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि ये जो शरीर है जिसे हम जीवन भर इतना सजाते हैं, ये सिर्फ एक किराए का घर है। हमारी असली संपत्ति हमारे बैंक के खाते नहीं है, बल्कि हमारे संस्कार और कर्म है, जो चेतना के साथ उस अनंत सफर पर जाते हैं। और यही जागरूकता हमें सही फैसले लेने में मदद कर सकती है। अगर इंसान ये मान ले कि उसका हर कर्म ब्रह्मांड के उस रडार में दर्ज हो रहा है, तो जीवन जीने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। हम दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अगर हमारे वर्तमान जीवन की बीमारियां, हमारी कमजोरियां और हमारे संघर्ष हमारे पिछले जन्मों की निशानी है, तो जरा शांत दिमाग से सोचिए, आज अभी अपने व्यवहार और अपने फैसलों से इंसान अपनी चेतना के अगले सफर के लिए कौन सा नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? ये वास्तव में एक बहुत ही ज्वलंत और जीवन बदलने वाला प्रश्न है। इसी सवाल के साथ हम आज विदा लेते हैं। सुरक्षित रहें और अपने कर्मों के प्रति हमेशा जागरूक रहें। नमस्कार। नमस्कार।